नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे पार्ट 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके पहले सिखाई थी। आज हम देखेंगे पुनर्वीकरण। पुनर्वीकरण माने रिविजन, ठीक है ना। इसके पहले आपको फर्स्ट लेसन मैंने कंप्लीट किया। आज मैं दूसरी लेसन कंप्लीट करती हूँ। अब क्या करना चाहिए, अच्छी तरह रिवाइज करके लिखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए बच्चे, हिंदी में अर्थ लिखिए। कर्तव्य परायण, कर्तव्य के प्रति आदर भाव। कर्तव्य परायण, कर्तव्य के प्रति आदर भाव। कर्तव्य परायण, कर्तव्य के प्रति आदर भाव। दलित पदाक्रांत, दलित पदाक्रांत, दलित पदाक्रांत। विनम्र नम्र, विनम्र नम्र, विनम्र नम्र। निष्पक्षता समदर्शी, निष्पक्षता समदर्शी, निष्पक्षता समदर्शी, निष्पक्षता समदर्शी। अनुप्रेरित होना, प्रोत्साहन करना। अनुप्रेरित होना, प्रोत्साहन करना। अनुप्रेरित होना, प्रोत्साहन करना। प्रवक्ता भाषण करता, प्रवक्ता भाषण करता। और एक बार देखिए बच्चे, कर्तव्य परायण, कर्तव्य के प्रति आदर भाव। दलित पदाक्रांत, विनम्र नम्र, निष्पक्षता समदर्शी। अनुप्रेरित होना, प्रोत्साहन करना। प्रवक्ता भाषण करता। इसके बाद देखिए बच्चे, विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द माने ऑपोजिट। आजादी गुलामी, आजादी गुलामी। नैतिकता अनैतिकता, नैतिकता अनैतिकता, नैतिकता अनैतिकता, नैतिकता अनैतिकता। उत्थान पतन, उत्थान पतन, उत्थान पतन। उत्तीर्ण अनुतीर्ण, उत्तीर्ण अनुतीर्ण, उत्तीर्ण अनुतीर्ण, उत्तीर्ण अनुतीर्ण। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उत्तीर्ण अनुतीर्ण, उत्तीर्ण अनुतीर्ण, उत्तीर्ण अनुतीर्ण। और एक बार देखिए बच्चे, आजादी गुलामी, नैतिकता अनैतिकता, उत्थान पतन, उत्तीर्ण अनुतीर्ण। बाद में देखिए बच्चे, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। भेदभाव, हमसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव, हमसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव, हमसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चे, दरअसल, मेरी माँ दरअसल में ममता की मूर्ति है। दरअसल मेरी माँ दरअसल में ममता की मूर्ति है। दरअसल मेरी माँ दरअसल में ममता की मूर्ति है। कर्तव्य परायण, मेरे पिताजी कर्तव्य परायण आदमी है। कर्तव्य परायण, मेरे पिताजी कर्तव्य परायण आदमी है। कर्तव्य परायण, मेरे पिताजी कर्तव्य परायण आदमी है। मानवता, हम मानवता को नहीं खोना चाहिए। मानवता, हम मानवता को नहीं खोना चाहिए। सही जवाब चुनकर फिर लिखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म डैश को हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, अप्रैल माने अप्रैल, 1891, 1800 माने 1800, 91 माने 91 को हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल
1891 को हुआ। डॉक्टर अंबेडकर डैश थे। डॉक्टर अंबेडकर कर्मठ थे। डॉक्टर अंबेडकर डैश थे। डॉक्टर अंबेडकर कर्मठ थे। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं डैश थे। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं स्वाभिमानी थे। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं स्वाभिमानी थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचार डैश थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचार डॉक्टर अंबेडकर के विचार अहिंसात्मक थे। डॉक्टर अंबेडकर विचार अहिंसात्मक थे। निम्न बाद में देखिए बच्चे, तो देखिए बच्चे ये पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ से आप क्या लिखना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कैसी आदमी आजादी चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर कैसी आजादी चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर राजनीतिक आजादी के साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी भी चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर कैसी आवाज चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर राजनीतिक आजादी के साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी भी चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर किसके प्रवक्ता थे। डॉक्टर अंबेडकर पीड़ित मानवता के प्रवक्ता थे। डॉक्टर अंबेडकर पीड़ित मानवता के प्रवक्ता थे। डॉक्टर अंबेडकर पीड़ित मानवता के प्रवक्ता थे। डॉक्टर अंबेडकर कैसे व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर सच्चे राष्ट्र प्रेमी और समाज सुधारक थे। डॉक्टर अंबेडकर सच्चे राष्ट्र प्रेमी और समाज सुधारक व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर सच्चे राष्ट्र प्रेमी और समाज सुधारक व्यक्ति थे। देखिए बच्चे, शुद्ध करो। डॉक्टर अंबेडकर जनहित का सरकार चाहते थे। इधर ही है, डॉक्टर अंबेडकर जनहित की सरकार चाहते थे, लिखना चाहिए की। ठीक है ना। डॉक्टर अंबेडकर जनहित की सरकार चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर लोगों का दुखों को दूर करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर कमजोर वर्ग का दुखों को दूर करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर कमजोर वर्ग का दुखों को दूर करना चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर भेदभाव के पक्षधर थे। डॉक्टर अंबेडकर भेदभाव के पक्षधर नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर भेदभाव के पक्षधर नहीं थे, लिखना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के पिता के नाम रामजीवन मौसाभाई अंबेडकर था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता के नाम रामजीवन मौसाजी अंबेडकर था। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव का जन्म कब और कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर शहर के पास शहू नामक गांव में एक महार परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर शहर के पास शहू नामक गांव में एक महार परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंदौर शहर के पास शहू नामक गांव में एक महार परिवार में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाई के दिनों में
क्यों कई कष्ट झेलने पड़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाई के दिनों में दलित जाति के कारण कई कष्ट झेलने पड़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाई के दिनों में दलित जाति के कारण कई कष्ट झेलने पड़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाई के दिनों में क्यों कई कष्ट झेलने पड़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ाई के दिनों में दलित जाति के कारण कई कष्ट झेलने पड़े। डॉक्टर भीमराव जी के विशेष गुण क्या थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर्मठ थे, उनमें अप्रियम मेधा थी, उनके विचार अहिंसात्मक थे, वे सत्य, न्याय और निष्पक्षता से अनुप्रेरित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर्मठ थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर्मठ थे, उनमें अप्रियम मेधा थी, मेधा थी, उनके विचार अहिंसात्मक थे, वे सत्य, न्याय और निष्पक्षता से अनुप्रेरित थे। वे सत्य, न्याय और निष्पक्षता से अनुप्रेरित थे। डॉक्टर भीमराव जी के विशेष गुण देखे थे। डॉक्टर भीमराव जी किसको जीवन का आधार मानते थे और क्यों। डॉक्टर भीमराव जी किसको जीवन का आधार मानते थे और क्यों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नैतिकता को जीवन का आधार मानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नैतिकता को जीवन का आधार मानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नैतिकता को जीवन का आधार मानते थे। वे कहते थे कि मनुष्य केवल रोटी के सहारे जीवित नहीं रह सकता। वे कहते थे कि मनुष्य केवल रोटी के सहारे जीवित नहीं रह सकता। वे कहते थे कि मनुष्य केवल रोटी के सहारे जीवित नहीं रह सकता। उसके पास मन भी है जिसे विचार रूपी खुराक चाहिए। उसके पास मन भी है जिसे विचार रूपी खुराक चाहिए। उसके पास मन भी है जिसे विचार रूपी खुराक चाहिए। डॉक्टर भीमराव जी का लक्ष्य क्या था। डॉक्टर भीमराव जी का लक्ष्य क्या था। पद दलितों को राजनीतिक अधिकार के द्वारा सामाजिक अधिकार भी दिलाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लक्ष्य था। पद दलितों को राजनीतिक अधिकार के द्वारा सामाजिक अधिकार भी दिलाना डॉक्टर भीमराव जी का लक्ष्य था। पद दलितों को राजनीतिक अधिकार के द्वारा सामाजिक अधिकार भी दिलाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लक्ष्य था। बच्चे, आप क्या करना चाहिए, ये लेसन को अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर को